गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स में ट्वेल्थ क्लास के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है वो एक तो टेंथ क्लास के बाद होता है और दूसरा होता है ट्वेल्थ क्लास के बाद। टेंथ क्लास के बाद कंफ्यूज होता है सब्जेक्ट कौन सा लें, और ट्वेल्थ क्लास के बाद कंफ्यूज होता है कि वो सब्जेक्ट तो उसने ले लिया, जैसे आपने मान लो कॉमर्स ले लिया, हमारा टॉपिक आज कॉमर्स, तो हम कॉमर्स की बात करेंगे। यदि आपने कॉमर्स लिया है तो उसमें आपने ट्वेल्थ कर लिया, तो ट्वेल्थ के बाद फिर आप क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्वेल्थ में जो है आप एक तो सीए कर सकते हो, ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, कॉमर्स में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा टॉप का जो कैरियर है, तो वो सीए, आप सीए कर सकते हो। दूसरा आप सीएस कर सकते हो। सीएस में कंपनी सेक्रेटरी होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कॉरपोरेट होते हैं, उनको चलाने के लिए सीएस की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि लीगल काम जो होते हैं कंपनियों में, तो उन कंपनियों के जो लीगल काम होते हैं उनको करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सीए होता है, ठीक, एक सीए की जरूरत पड़ती है। सीएस कौन होता है? जो कंपनी में अकाउंट का वर्क देखता है, बिजनेस में अकाउंट का वर्क देखता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा, ये क्या होता है, इसका कोई कॉलेज नहीं होते, इन सब के कोई कॉलेज नहीं होते, ये सब जो है आईसीएआई के द्वारा कराए जाते हैं, ये सारे आईसीएआई, तो यहाँ पर कॉलेज नहीं होता, आईसीएआई के द्वारा जो है यहाँ पर सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू ये कोर्स कराए जाते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है सारे, ऑल इंडिया, ठीक, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, आईसीआईसीआई जो है वो ये इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक। तो ये जो था इसके तहत ही यहाँ पर सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू करवाया जाता है। आप ट्वेल्थ के बाद बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम यदि आपने करा है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हो, ठीक, और फिर बीकॉम के बाद आप चाहो तो एमबीए भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक। बीकॉम कराया आपने तो उसके बाद एमकॉम करो। एमकॉम के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, जिसमें आप चाहो तो टीचर बन सकते हो यहाँ पर, ठीक। टीचर यहाँ पर वर्ग एक का टीचर बन सकते हो आप, वर्ग एक का, ठीक। और बीकॉम के बाद यदि आप एग्जाम देना चाह रहे हो, टीचर बनना है, तो फिर वो वर्ग दो का टीचर आप यहाँ पर भी बन सकते हो, ठीक। तो वर्ग दो का टीचर बन सकते हो और एमकॉम के बाद आप वर्ग एक का टीचर यहाँ पर बन सकते हो। यदि आपने एमबीए कर लिया है बीकॉम के बाद, आप एमबीए कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक। तो एमबीए करा है तो इसके बाद आप एज अ मैनेजर की पोस्ट पे काम कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना बिजनेस सेपरेट, अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप बीकॉम के बाद कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो। बीसीए के बाद आपको एमसीए करना पड़ेगा, ठीक। और एमसीए यदि आपने कर लिया है तो आप कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है या सॉफ्टवेयर की आप जो है जॉब, वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप जॉब कर सकते हो। बीसीए के बाद, बीसीए करोगे, बीसीए के बाद एमसीए करोगे, देन इसके बाद आप जॉब कर सकते हो। इसके बाद कुछ डिप्लोमा होते हैं, ठीक। आप ट्वेल्थ के बाद ये कोर्स वगैरह नहीं करना चाह रहे हो, आप सीए नहीं करना चाह रहे हो, सीएस आईसीडब्ल्यू नहीं करना चाह रहे हो बीकॉम, तो आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, टैली के लिए कोर्स होता है टैली का, जिसको कर सकते हो, जिसमें आप एक अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो। जो भी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, अधिकतर सब जगह क्या होता है, यहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब की जरूरत होती है। तो वहाँ पर सैलरी करीबन 25 to 30 के आसपास पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है, आप चाहो तो वो कर सकते हो। इसके बाद आप एक डिप्लोमा कर सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक, उन कंपनियों में जाके आप अपनी सर्विस दे सकते हो। यहाँ पर सैलरी काफ़ी बढ़िया सैलरी यहाँ पर रहती है, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करा है। इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम आप दे सकते हो। कॉमर्स यदि आपने लिया है तो वो गवर्नमेंट एग्जाम आप ट्वेल्थ के बाद भी दे सकते हो, ठीक। और इधर आप बीकॉम करने के बाद में भी दे सकते हो, एमकॉम के बाद भी दे सकते हो। कुछ एग्जाम ऐसे हैं गवर्नमेंट जिनमें ट्वेल्थ की जरूरत पड़ता है, कुछ एग्जाम है जिनमें बीकॉम चाहिए, कुछ एग्जाम है जिसमें एमकॉम चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके अलग अलग बेसिस पे इसके लिए अलग सैलरी होती है। ये एग्जाम यदि बीकॉम करके आपने, कुछ कुछ गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनमें बीकॉम मांगता है, कुछ में एमकॉम मांगता है, कुछ में केवल ट्वेल्थ बेसिस होता है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा कि यदि आप ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट हो
तो फिर आप ये कैरियर ऑप्शन अपने चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे कि सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए के लिए क्या क्या इनके सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, कैसे एग्जाम होता है, कौन एग्जाम कितने मार्क्स का रहता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।